हेलो दोस्तों, अभी हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, जिससे कि ये होगा कि आपको कोई भी संख्या अगर आपको बता दिया जाए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है तो आप उसका सही चयन कर सकें, मतलब कि सही टिक कर सके कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ जानेंगे और इसके परिभाषा को भी जानेंगे, जिससे कि ये होगा कि आपको परिभाषा भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q नॉट ज़ीरो नहीं हो। इसका मतलब ये है कि वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q नॉट ज़ीरो, Q के जगह में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में हम इसको समझेंगे। मान लेते हैं 2/3 है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे 2/3 क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये सही है कि ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर Q के जगह में ज़ीरो होता, 3 के जगह में ज़ीरो होता, तो क्या ये परिमेय संख्या होता? नहीं होता। इसलिए ये क्या है, इस यहाँ पे 3 है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप बोल सकते हैं -5/2 क्या ये एक परिमेय संख्या है? ये तो परिमेय संख्या है। 5/2 क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? तो मैं आपको बताऊं, ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है? 9। जी हाँ, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि जब 9 है तो इसके नीचे में आप 1 लिख सकते हैं, इसे आप परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि P/Q के रूप का है, P/Q के रूप का है, इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या -3 क्या ये एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। आपको पता होगा कि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 रहता है, तो ये भी एक क्या है, P/Q के रूप का है, ये भी एक परिमेय संख्या है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ जो काफ़ी बच्चे उसमें गलतियाँ करते हैं। अगर रूट में रहता है, लेकिन ये क्या है, वर्ग वाली संख्या है, जैसे कि 4 क्या है, एक वर्ग वाली संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर हम इसको रूट से हटाएंगे तो इसका आंसर 2 आता है। 2 क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जितने भी नंबर है, पूर्णांक नंबर, पूर्णांक संख्या जिसे हम बोलेंगे 1 2 3 4, नेगेटिव 1 2 3 4, ये जो नेगेटिव में भी रहेगा तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक जो संख्या होती है वे क्या है, वे परिमेय संख्या है। लेकिन ये रूट में है, रूट से जब निकलेगा तो ये 2 बन जाएगा, जब ये 2 बनेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1, इसलिए क्या ये एक परिमेय संख्या है। तो इसमें इसे निकालने का बता देता हूँ कि इसे बाहर कीजिएगा 4 को और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 1 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा रहे और 1 का क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं। अगर हम पेयर बनाते हैं तो इन दोनों को मिला करके हम
1 लिखते हैं, सिर्फ 2 को, जो भी रूट में रहता है। और रूट से निकालने के लिए एक पेयर बनाना ज़रूरी है। जिसका पेयर बनता है उसको एक बार हम लिखते हैं तो वह रूट से हट जाएगा। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, 9 रूट में है, मान के चलिए 9 रूट में है। 9 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका भी एक पेयर बना। जब पेयर बना तो इसे हम 3 लिख सकते हैं। ये भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें आप मेरी मेहनत को देख करके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अब हम लोग अपरिमेय संख्या में आते हैं। इसकी डिफिनेशन हम कुछ इस प्रकार है, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, Q0 0। इसका मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि p/q के रूप में जो संख्या लिखी होती है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि √2 को क्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है? अगर हम इसको 1 दे दे तो फिर भी इसके ऊपर क्या है, एक छत है। जो भी छत वाली रहेगा नंबर उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन √4 क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है। जब ये रूट से हटता है तो इसका 2 निकल जाता है, मतलब कि 2 ये बाहर हो जाता है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि √2 वे संख्या होती है जो 2, 3 और 5 ये जो संख्या हैं रूट में है, वे संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम इसको हटाएं तो क्या ये पॉइंट में आंसर आएगा, 1.4 2 1 इस प्रकार से आते ही रहेगा। तो ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और मैं एग्जांपल बताता हूँ, √3 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको ध्यान देना है कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो परिमेय संख्या में p/q के रूप का नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है p/q के रूप का। जैसे कि √2 √3 √5 और ये पाई, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। इतना सा आप जान चुके हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा परिमेय अपरिमेय को पहचानने में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।